बालाजी वेफर्स एक ऐसा नाम जिसे स्नैक्स के हर दीवाने ने सुना है। आज के वक्त ये अरबों खरबों की कंपनी हो गई है, लेकिन इसकी शुरुआत आसान नहीं रही। आलू, जुनून और अथक परिश्रम को एक साथ मिलाने पर क्या होता है? नतीजा होता है बालाजी वेफर्स, एक लोकल स्नैक जो मामूली शुरुआत से लेकर करोड़ों के कुरकुरे साम्राज्य में तब्दील हो गया। एक छोटा सा फैसला कैसे किस्मत बदल सकता है? बालाजी वेफर्स की कामयाबी से इससे समझा जा सकता है। सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू हुआ कंपनी का सफर 4 से 5,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू तक का सफर पहुंच चुका है। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक कहानी होती है। चंदूभाई वीरानी की कहानी भी ऐसी ही है, जो मुश्किलों से निकलकर एक बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक बने। गरीबी के कारण 10वीं कक्षा भी नहीं पढ़ पाए। एक कहानी हिम्मत, दूरदर्शिता और कभी हार न मानने वाले जज्बे की है। चंदूभाई का जन्म 31 जनवरी 1957 को गुजरात के जामनगर में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे 10वीं के आगे नहीं पढ़ पाए। जब चंदूभाई 15 साल के हुए तो उनका परिवार रोजी रोटी की तलाश में ढूंढराजे चला गया। चंदूभाई के पिता किसान थे, खेतीबाड़ी का काम करते थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों को कारोबार शुरू करने के लिए 20,000 रुपए दिए गए और इसे तीनों भाइयों में बांटने को कहा। एक भाई ने अपने हिस्से के पैसों का इस्तेमाल खेती किसानी से जुड़े इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर्स को खरीदने में किया, लेकिन सूखे के कारण खेती चौपट हो गई। तीनों भाइयों को रोजगार की तलाश थी। करीब 1 साल बाद चंदूभाई को थिएटर की कैंटीन में नौकरी मिल गई। कैंटीन में करीब 1 साल काम करने के बाद आमदनी बढ़ी तो 1982 में परिवार राजकोट में शिफ्ट हो गया। परिवार में भाइयों ने मसाला सैंडविच का काम शुरू किया, लेकिन ये ऐसे प्रोडक्ट थे जिन्हें लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता था। ऐसे में चंदूभाई की नजर वेफर्स पर पड़ी। यही आइडिया उनके दिमाग में आया, क्यों न हम आलू के चिप्स और वेफर्स का कारोबार शुरू किया जाए, क्योंकि ये आसानी से खराब नहीं होते। 1982 में उन्होंने चिप्स बनाना चालू किया। कैंटीन की नौकरी खत्म करने के बाद घर में चिप्स बनाने का काम करने लगे। उन्होंने चिप्स को 25 से 30 विक्रेताओं को सप्लाई करना शुरू किया। 1984 में चिप्स के कारोबार को नाम दिया बालाजी। ये नाम उनके कमरे में रखी भगवान हनुमान जी की एक छोटी सी कांच की मूर्ति से प्रेरित था। चंदूभाई ने अपनी कोशिशें जारी रखी और क्वालिटी से समझौता नहीं किया। 1989 में उन्होंने राजकोट में फैक्ट्री लगाई और 50,000 का लोन लेकर कारोबार का दायरा बढ़ाया। 1992 में तीनों भाइयों ने मिलकर एक साथ काम करने का फैसला लिया। इस तरह बालाजी का नाम बदलकर बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड किया गया। बालाजी वेफर्स सिर्फ एक स्वाद तक सीमित नहीं है, इस स्वाद और कुरकुरेपन की एक दुनिया है। स्नैक्स की विविध रेंज के साथ यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। मसाला, चिली लेमन, क्रंची नमकीन, ललीज पफ्स, स्टिक्स और मिक्स, टैंगी टैमेटो, पेरी पेरी, क्रीम और ऑनियन चिप्स, चाट चस्का, पंजाबी तड़का चिप्स और ये सूची और भी लंबी है। सावधानी पूर्वक तैयार किए गए अभिनयों और एक मजबूत वितरण नेटवर्क के साथ बालाजी वेफर्स पूरे भारत में गुणवत्ता, स्वाद और किफायतीपन प्रदान करते हुए एक जाना पहचाना नाम बन गया है। बालाजी वेफर्स का सीधा मुकाबला अंकल चिप्स, सिम्बा और बिन्नीज जैसे ब्रांड से था, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी और कीमत को मेंटेन रखकर कॉम्पिटिटर्स का मुकाबला दिया। देश में बालाजी की 4 फैक्ट्रियां थी, जिसमें रोजाना 65 लाख करोड़ आलू के वेफर्स, 1 करोड़ किलो नमकीन तैयार की जाती है और ये आंकड़े अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। तीसरी फैक्ट्री की शुरुआत 2008 में गुजरात के बलसाड़ में हुई। यहाँ हर घंटे 9,000 किलो आलू के चिप्स तैयार किए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा आलू चिप्स तैयार करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी ने कारोबार को बढ़ाने के लिए कई नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे, जो काफी पसंद किए गए। इनमें चाट चस्का, क्रंचेस चिली तड़का, वेफर्स टैमेटो ट्विस्ट, रूम्बल्स पुदीना ट्विस्ट शामिल रहे। वेफर्स को छोड़ दे तो सिर्फ नमकीन के ही 23 से अधिक ब्रांड्स हैं। एक थिएटर काउंटर के पीछे शुरू हुआ ये सफर अब एक स्नैक साम्राज्य में तब्दील हो गया है। वीरानी ने सिर्फ एक ब्रांड ही नहीं बनाया, बल्कि एक भावना को जन्म दिया।
ये इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प, दूरदृष्टि और थोड़ी सी समझदारी से सबसे साधारण विचार भी महान बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप बालाजी वेफर्स का पैकेट खोले तो प्रत्येक चिप में छिपी कहानी एक पल के लिए विचार करें। जाते जाते चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें ताकि हम भी ग्रो हो सके। जय हिंद, जय भारत।